गुरुकुल क्लासेज के ऑनलाइन ऐप पर आपका स्वागत है। इस तरह से हम यूनिट डायमेंशन और इरर को कम्प्लीटली रूप से पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में हम इन जो प्रोपेगेशन ऑफ इरर था या कम्बिनेशन ऑफ इरर था, इसके आधार पे कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए, तो हम लोग के पास एक पहला क्वेश्चन है, NCERT क्वेश्चन है कि हमको दिया हुआ है कि एक क्यूब है। क्यूब आप जानते हैं घन, क्यूब मतलब हो गया घन। एक घन दिया हुआ है जिसका मास दिया हुआ है, मास है 6 ± 0.3 और वॉल्यूम दिया हुआ है 2 ± 0.2 मीटर। तो कहता है डेंसिटी, आपको दिया हुआ है मास, दिया हुआ है वॉल्यूम, निकालना है डेंसिटी किसका? क्यूब का। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप ऑलरेडी जानते हैं। यह दूगो मान जब ये दिया है तो 10वीं तक हमको जैसे ही दूगो में प्लस माइनस दोनों दे दिया तो टेंशन हो जाता कि ये क्या दे दिया, वास्तव में ये कहाँ से आ गया, क्या करेंगे। लेकिन अब तो हमको अच्छा से पता है कि जो पहला वैल्यू है वह उसका ट्रू वैल्यू है और दूसरा जो है वो इरर वैल्यू। तो m का ट्रू वैल्यू हो गया 6 डेल m जो है इरर इन m हो गया 0.3। वॉल्यूम जो है वो 2 मीटर क्यूब हो गया ओरिजिनल ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू। इसका इरर हो गया डेल v का मान हमको दिया हुआ है 0.2। अब हमको कहता है डेंसिटी निकालनी। डेंसिटी का हिंदी है घनत्व। घनत्व का परिभाषा है मास बट्टे वॉल्यूम, मास बट्टे वॉल्यूम। डेंसिटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं, मास को m से और वॉल्यूम को v से। इस तरह से हमारा फॉर्मूला हो गया रो बराबर मास बाय वॉल्यूम, रो बराबर मास बाय वॉल्यूम। अब कहता है डेंसिटी कितना होगा, तो हम लोग इरर की बात है, अगर डायरेक्ट होता तो मास बटे वॉल्यूम निकाल देते, बातें खत्म। तो इरर की बात है तो हम लोग इरर लगाए तो हम लोग देखे थे कि अगर यह गुना में है या भाग में है तो इसका रिलेटिव इरर में जाना पड़ेगा। तो डेल रो बट्टा रो जो होगा वो हो जाएगा डेल m बट्टा m प्लस डेल v बट्टा v। अब यहाँ पे आपको पता है डेल मास हो गया 0.3। अगर आपको केवल रिलेटिव इरर डेंसिटी में निकालना है तो निकाल लीजिए आराम से। डेल m बट्टा m जैसा कि हम पिछले वीडियोज में भी बताए, डेल v बट्टा v या इंटू, आराम से आप कैलकुलेट कर सकते। गुना में रहेगा तैयो जोड़ लेंगे रिलेटिव इरर को, भाग में रहेगा तैयो जोड़ लेंगे रिलेटिव इरर को। तो अब आपको विद्वान सब चीज़ दिया ही हुआ है तो आराम से मान रख दीजिए, क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। देखिए कैसे, तो डेल रो जो होगा वह हो जाएगा डेल m है 0.3, मास है 6, डेल v है 0.2, मास है 2, वॉल्यूम है 2, डेंसिटी तो ओरिजिनल डेंसिटी कितना, तो 6 2 6 दूनी 6 बट्टे 2 तो हो जाएगा 3। तो हो जाएगा यहाँ पर अगर हम निकालेंगे तो या तो आप भिन्न कर लीजिए, इस तरह से निकाल सकते हैं। तो 6 2 का लघुत्तम 6, 2 तिया 6 तो हो जाएगा 6 इंटू 3 और गुना कर दीजिए 0.3 0.6 तो 0.9 बट्टा 6 गुने 3 3 गुना 6 हो जाएगा 0.45। तो हमको कहता है डेंसिटी कितना होगा,
आराम से आप डेंसिटी निकाल सकते हैं। डेंसिटी क्या होगा, तो डेंसिटी का ओरिजिनल मान 3 प्लस माइनस 0.45 kg पर मीटर। बहुत सही जी सवाल है। जब ही आपको कोई गुना, जैसे हमको यहाँ पता था कि डेंसिटी बराबर मास है इंटू वॉल्यूम, तो आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास। परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर मास का कहता है, तो डेल एम बटा एम ये आपको दिया हुआ है 2%। परसेंटेज एरर इन स्पीड, स्पीड भी दिया है, स्पीड को हम लोग भी से डिनोट करते हैं, 3%। कहता है कि परसेंटेज एरर काइनेटिक एनर्जी का क्या। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हैं, हाफ mv², मतलब E बराबर हो गया हाफ mv²। परसेंटेज एरर कहता है, इसमें तो और आसान हो गया क्वेश्चन। क्यों, तो हमको रिलेटिव एरर को सीधे, रिलेटिव एरर का कोई जरूरत नहीं, सीधे परसेंटेज एरर। तो हमको पता है कि अगर z बराबर, ये चूंकि ये तो संख्या है, गुना में है, तो हमको पता है कि रिलेटिव एरर के जोड़ के बराबर होगा। रिलेटिव एरर इन E हो जाएगा 1/2, तो संख्या है, इसमें तो कोई चेंजिंग आने वाला नहीं है, तो कांस्टेंट है, हो जाएगा डेल m बट्टा m। अब भी दूगो v² है, तो आपको पढ़े हुए थे कि अगर मान लीजिए वैल्यू s पावर में रहेगा तो बन जाएगा कोफिशिएंट, गुना में आ जाएगा। ये तो रिलेटिव एरर में ना। अब परसेंटेज एरर, तो भाई सब में दोनों तरफ 100 से गुना कर दीजिए, परसेंटेज एरर हो। तो रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा मास में तो 2% प्लस स्पीड में 3%, तो हो जाएगा 2 + 3 = 6, हो जाएगा 8%। काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंट चेंज होगा, तो 8% आपका एग्जैक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन था कि मास में परसेंटेज एरर चेंज है 2%, स्पीड में परसेंटेज एरर है 3%, तो काइनेटिक एनर्जी में कितना होगा। हमको पता है काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv²। तो हाफ तो कांस्टेंट है, इसको तो किसी से न लेना है न देना है, इसका वैल्यू कभी बदलने वाला नहीं है, कांस्टेंट टर्म है। तो बच गया m और v, तो गुना में है तो दोनों का रिलेटिव एरर का जोड़ होगा। संकट है कि v स्क्वायर में है, तो स्क्वायर का भी टेंशन हमारे पास है, स्क्वायर का भी इलाज है। स्क्वायर जो है वो पावर है, पावर हमेशा कोफिशिएंट में आ जाएगा, कोफिशिएंट में आ गया, जोड़ घटाव कर दीजिए, आपका आंसर एकदम बन जाएगा। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि एक क्यूब का मास जो है वो मास में परसेंटेज चेंज दिया हुआ है 5%, 1.5%। लेंथ में जो चेंज है वो है परसेंटेज चेंज, साइड में वो 1%। कहता है डेंसिटी में कितना चेंज,
अब डेंसिटी का परसेंटेज चेंज निकालना है। अब हमको पता है डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बटे वॉल्यूम, यहाँ दे दिया है लेंथ, हमको तो पता है वॉल्यूम में वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ का पावर क्यूब। अब कहता है परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर, तो आप जानते हैं जब ये भाग में है तो ऑलरेडी आपको पता है फॉर्मूला कि भाग में होगा तो रिलेटिव एरर का जो चेंज होगा डेल एम बट्टे एम और प्लस डेल एल बट्टे एल, पावर है तो गुना में आ जाएगा। रिलेटिव एरर है, परसेंटेज एरर, आराम से परसेंटेज एरर निकाल लीजिए। तो मास का दिले है 1.5% और प्लस 3 और लेंथ का 1% हो जाएगा 1.5 और प्लस 3, 3 एकम 3 तो हो जाएगा 4. आसानी से एरर पे आधारित कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से सीधे बना सकते हैं, रिलेशन ज्ञात होना चाहिए। यहाँ था, वहाँ पहला क्वेश्चन में था मास और वॉल्यूम, यहाँ मास और लेंथ दे दिया तो वॉल्यूम में हम लेंथ को पता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ का पावर क्यूब, तो आराम से बन जाएगा। इसी प्रकार एक क्वेश्चन है कि x एक राशि है जो दिया हुआ है a² b का पावर 1/2 नीट का क्वेश्चन है, c का पावर 1/3 और d का पावर 3। कहता है कि a का जो परसेंटेज चेंज है वो है 1%, b में जो परसेंटेज चेंज है वो दिया हुआ है 2%, सी में जो परसेंटेज चेंज है वो दिया हुआ है 3% और डी में जो परसेंटेज चेंज है वो दिया हुआ है 4%। दिया हुआ है एक्स 4 राशि पर निर्भर करता है, a², b का पावर 1/2, c का पावर 1/2, d का पावर 3 और यहाँ पर हमको दिया हुआ है तो परसेंटेज एरर एक्स में कितना, चूँकि ये गुना भाग में है तो रिलेटिव एरर इन एक्स क्या हो जाएगा, हमको तो पता है कोफिशिएंट जो है वो बन जाएगा गुणांक में चल जाएगा, और ये जो है सो रिलेटिव गुना में है तभी जोड़ और भाग में है तभी जोड़, तो हो जाएगा 2 डेल ए बट्टा ए प्लस 1/2 डेल बी बट्टा बी प्लस 1/3 डेल सी बट्टा सी, चूँकि भागों में रहेगा तो ये कोई दिक्कत नहीं है, 3 डेल बी बट्टा। देखिए प्रोसेस, अब ये तो रिलेटिव एरर हुआ, अगर परसेंटेज एरर हमको पूछ रहा था आराम से परसेंटेज लगा दीजिए। रिलेटिव एरर को परसेंटेज एरर में बदलना कौन सा भारी कम है, 100 से गुना कर दीजिए होंगे। दोनों तरफ कर रहे हैं तो कोई झंझटे नहीं है, वो ऐसे रह जाएगा, तो आराम से हम लोग हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर परसेंटेज एरर इन एक्स हो जाएगा, परसेंटेज एरर इन एक्स हो जाएगा 2, ए का परसेंटेज एरर आपको दिया है 1%, 1/2 डेल बी का दिया हुआ है 2%, 1/3 सी का दिया हुआ है 3%, डी का दिया हुआ है 4%। हल कर लीजिए, 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल हो, 2 एकम 2%, 1%, 1% और 4 दिया 12, 2 14, 2 एकदम हार्ड से हार्ड क्वेश्चन जो होगा एरर पे एकदम इस फॉर्मूला पे आसानी से बन जाएगा। रिलेटिव एरर हो परसेंटेज एरर हो झंझट लेना ही नहीं है, दोनों का पावर जो होगा वो कोफिशिएंट में बदल जाएगा और गुना और भाग में जो होगा वो जोड़ में चला जाएगा। चलिए इसी तरह से एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन है हम दे रहे हैं, वो आप बना के हमारे नंबर पर एकदम व्हाट्सएप कर दीजिएगा, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। कुछ इसी तरह का है।
क्वेश्चन है ए फिजिकल क्वांटिटी E is related to, एक फिजिकल क्वांटिटी है 4 ऑब्जेक्ट, 4 वेरिएबल्स, ए बी सी डी, सब फालतू बात है, खाली लिखने के लिए लैंग्वेज भाग जा रहा है कि पी जो है वो 4 राशि पर निर्भर करता है। एज फॉलोज, कैसे फॉलो करता है तो दिया हुआ है p बराबर a का पावर q b स्क्वायर रूट सी, और हमको मेन इसी से लेना देना, a में 3 q b स्क्वायर रूट सी, रूट का मतलब हो गया 1/2। द परसेंटेज इरर दिया हुआ है, दिया हुआ है कि द परसेंटेज इरर ऑफ measurement in A B C and D are respectively, क्रमशः, respectively मतलब क्रमशः, लगातार, पहला का पहला दूसरा दिया हुआ है 1%, 2%, 3% एंड 4%, 134 and 2%। What is the percentage? What is the percentage change? परसेंटेज चेंज पी में कितना होगा, वही बात निकालना जो पिछला क्वेश्चन में था, एकदम से उसको राउंड अप कर देना रिजल्ट में। कहता है कि आराम से इसका वैल्यू निकालिए, परसेंटेज इरर कितना होगा, तो याद रखेंगे 13%। आंसर जो होगा वो 13% होगा, निकाल लीजिएगा, निकाल करके व्हाट्सएप पे दे दीजिएगा एकदम से। एनसीईआरटी का सवाल है, हमको इतना लेना राम कहानी से कोई मतलब। पी 4 राशि पर निर्भर करता है, ए बी सी डी, ए का पावर क्यू, बी का स्क्वायर, सी रूट, रूट मतलब पावर 1/2, और डी दिया हुआ है। ए में परसेंटेज इरर 1%, बी में 3%, सी में 4% और डी में 2%। सब का वैल्यू रख दीजिए, आराम से सब सवाल बन जाएगा। इरर का आप कोई भी सवाल आराम से उठाइए और आसानी से हल कर दीजिए। इस वीडियो को अगर शुरू से लेकर अंतिम तक आपने देखा तो निश्चित रूप से कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से हल कर पाएंगे। इस तरह से आपका ये जो पूरा ओवरऑल चैप्टर था यूनिट डायमेंशन और इरर का कंसेप्ट खत्म हुआ। अगला टॉपिक हमारा शुरू होगा वेक्टर। धन्यवाद।